आप सभी सम्मानित दर्शकों को, आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोक का करते हुए आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ करते हैं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं संविधान और लोकतंत्र की सामाजिक व्यवस्था से बने पूरे अखंड भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने वाले उन बहुजन लोगों से चर्चा करने आया हूं लोकसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए। और उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सबके प्यार और दुलार और आशीर्वाद से आज आपके वन नेशन वन एजुकेशन चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म का गूगल एडसेंस पिन, जो कि आप लोगों के बीच में आप लोग देख रहे हैं, शायद उल्टा दिख रहा होगा। और ये पिन आप लोगों के प्यार और दुलार की वजह से अमेरिका का पहला लेटर, जो कि आपके भाई अजय मोहन कुशवाहा जी को आपके बीच में आप लोगों से माध्यम से सफलता मिली। आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद, आभार, साधुवाद करता हूं। और विशेष निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार इसी तरह देते रहें। साथियों, बात मुद्दे की। कुछ लोग इस देश में भारत के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। ये मुझे पचा नहीं, ये मुझे विश्वास है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, क्योंकि शासन सत्ता उन मनवादियों के साथ में खड़ी है और वही शासन सत्ते को चलाने का काम कर रहे हैं आप लोगों के, हम लोगों की बदौलत। साथियों, अभी मैं एक बयान देखा, एक पेपर में एक कटिंग देखा जो आप लोग देख रहे हैं। वो पेपर में कटिंग में सीधे तौर पे लिखा है बीजेपी, मैं उसको पढ़ को सुनाता हूं, आप लोग सोचिए। 400 का पार। एक बयान देते हैं अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, ये लोग बयान दे रहे हैं कि इस बार 400 का पार हुआ तो संविधान को बदलना निश्चित हो गया है। और एक चीज बता दें, इस बार 400 का पार हो जाएगा या ना हो जाएगा, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी शासन सत्ता में आती है, तो ये निश्चित रूप को मैं आपको बता दूं, संविधान बदला जाएगा। और वही जो हजारों साल पहले जो बेड़ियां लगाई जाती थी, वही बेड़ियां याद करोगे। इस बात को याद रखो मेरे बहुजन समाज के लोगों, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करके भारत में मनवादियों को रोकने का काम करे। आइए एक मनवादी के विचारधारा को पढ़ते हैं। साथियों, यह बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का बयान। संविधान बदलने के लिए भाजपा को 2/3 लोकसभा सीटें दीजिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने विवादित बयान दिया है। विवादित तो आप छाप कर क्या सकते हैं सांसद जी महोदय का। उन्होंने कहा कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। इस बार भाजपा को संविधान बदलने के लिए, इस बार भाजपा को संविधान बदलने के लिए सोचिए, बहुमत मिलना चाहिए। अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। लल्लू का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 सीटों में ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान संशोधन नहीं कर सकती। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को लेकर के कहा कि परसों मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहा था कि स्वयं अंबेडकर जी भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। अभी कुछ मामलों में मोदी जी ने ये बयान भी दिया रैलियों में।
कि अगर स्वयं क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर अभी आ जाए तो संविधान को नहीं बदला जा सकता। सॉरी साथी। और उसके साथ साथ इसलिए 400 सीटें जीतना ही होगी। पवन खेड़ा ने कहा, देश को भाजपा के इरादे समझने होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के इस वीडियो पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता की सेवा या कल्याण करने के लिए नहीं, संविधान बदलने के लिए चुनाव लड़ रही। जानकर अनजान बनना ये मोहब्बत कैसी है। इस मोहब्बत के पीछे अखिलेश यादव माया जी कैसा राज है। आप लोग जानते हैं इस देश में बीजेपी, इस देश में आरएसएस बहुजनों के हक और हुकूमत पर वार कर रही है, बार बार कर रही है। पर आप लोग शांत होकर के क्यों बैठे? मैं आप सबसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज इनकी ये बयान दे नहीं रहे हैं, ये आरएसएस और बीजेपी की एक साजिश के तहत क्या कहते हैं सर्च किया जा रहा है कि ये बयान देने से जनता में क्या उबाल हो सकता है। और जब ये चुनाव निकल जाएंगे, लोकसभा का चुनाव, उनका केंद्र की सरकार और पुनः इस देश के आरएसएस और बीजेपी के लोग शासन सत्ता में बैठ जाएंगे, तो जब संविधान बदलने लगेंगे तो आप बोल भी नहीं सकते। ये लोग सीधे तौर पे कहेंगे कि हमारे सांसदों ने चुनाव लड़ने से पहले यह बयान दिया था, यह बताया था कि हम लोग तो संविधान बदलने के लिए आप लोगों से ही दरखास्त किए और आप लोगों ने हम लोगों को जिताया, इसलिए संविधान बदलने जा रहे हैं। तो फिर क्या करोगे? इसलिए विरोध होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। ऐसे लोगों को लोकसभा सीट से बेदखल करना चाहिए। अब ये आप सोचिए, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा और इधर ये लल्लू सिंह संविधान बदलने जा रहे हैं और आप सारे बहुजन समाज के नेता, सारे लोग सो रहे हैं। इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह और निवेदन है कि आप अपने घरों से निकलो और सभी लोग एक सन आंदोलन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए खड़े होने का काम करें, तब आपकी जीत होगी। अन्यथा आप सबको बधाई हो कि बीजेपी की सरकार पुनः बनने जा रही है। आप सभी लोगों को सामने कई सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। आप सारे लोग लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बयान, यह वीडियो, यह तस्वीर पहुंचनी चाहिए बहुजनों के बीच में। अगर आप बहुजन शुभचिंतक हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में मिलेंगे, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, जय अशोका। धन्यवाद।